पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे साथ एक 6-7 में जुबेर को भी डरा देंगे, अनिल को भी डरा देंगे। रात को थी यहाँ भी टेंट लगा हुआ था और हम टेंट के पास पहुँचा ना, तो वो जो पेड़ दिख रहे, तो आज हम बनाएंगे एक अच्छा सा व्लॉग। अब व्लॉग के अंदर वैसे तो दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये भाई बकरियाँ हैं जो कि आज मैं दिखाऊंगा। अभी उसके साथ एक बात भी करूँगा, जो कि मेरे साथ एक हादसा हुआ था 6-7 महीने पहले, तो उस हादसे के ऊपर भी बात करूँगा। सो आप इस वीडियो का मतलब लास्ट तक देखना, ठीक है। लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, लेकिन हाँ देखना तो जरूर लास्ट, ठीक है। तो आज क्या था, स्कूल की छुट्टी थी, तो भाई मम्मी पापा ने ये काम दिया था बकरियों का, जो कि मैं अभी दोपहर तक करूँगा, उसके बाद वीडियो बनाऊँगा, ठीक। बाकी ये है मौसम अभी का, देख लो। और यहाँ पे खेत है जो कि पूरा खाली है, तो हम इसके अंदर बकरे चराते हैं एंड इस खेत के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको एक वीडियो की बात बताता हूँ। तो मेरे साथ एक हादसा हुआ था जो कि हुआ था 6-7 महीने पहले। अब तुम देख रहे होगे कि मेरे साथ 2 लोग अभी नहीं है वीडियो में। एक तो है अनिल, दूसरा मेरा भाई है मुख्तियार। तो वह वीडियो का क्यों नहीं है, जिसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे साथ एक 6-7 में हादसा हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने टीम को छोड़ दिया, ठीक। तो देखो, हादसा ये हुआ था कि एक वीडियो का टॉपिक था, मतलब शायद वो वीडियो मैंने अपलोड किया या फिर नहीं किया, वो तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन वीडियो का टॉपिक था कि मेरे टीम लोगों को 24 आवर चैलेंज इस एरिया के अंदर करना था, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर, जो कि अभी तो ये भाई हरा भरा है, लेकिन 6-7 महीने पहले यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ नहीं थे। एंड मेरा भाई और अनिल, उसके साथ 3 लोग आए थे वीडियो बनाने, जिसमें से अनिल एंड मेरा भाई मुख्तियार और हबीब, 3 लोग आए थे। तो वो गए थे इस तरफ कैंपिंग करने, ठीक है। मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। तो वो वहाँ पर गए कैंपिंग करने एंड वो 3 लोग थे, टेंट था उनके पास, लाइट भी थी, सारी सुविधा थी, ठीक है। उन लोगों ने खाना बनाया था, चावल। एंड हुआ ये हादसा था कि वो लोग गए कैंपिंग करने, ठीक है। और हमारे मतलब मैं और अनिल का बड़ा भाई आसिक, हम 2 जाने घर पर ही थे, हम गेम खेल रहे थे फ्री फायर। तो जुबेर ने कॉल किया हमें, मेरे मतलब आसिक को कॉल करके बोला कि चलते हैं सतार को डराने। अब जुबेर को ये लग रहा था कि उस वीडियो को बनाने में मैं गया था, बल्कि मैं नहीं गया था, मैं आसिक के साथ था। तो आसिक ने एक आइडिया आया कि जुबेर डराने जा रहा है, मतलब डराने जा रहा है ना जिनको सतार वगैरह को। तो जुबेर को लग रहा है कि सतार वहाँ पे, लेकिन आसिक बोला कि तू यहाँ पे है, हम दोनों चलते हैं, जुबेर को भी डरा देंगे, अनिल को भी डरा देंगे। रात को थी जब, तब शायद मतलब चाँद वगैरह नहीं निकल रहा था, ठीक है, मतलब अंधेरी रात थी। तो हम आए एंड उन लोगों ने कैंपिंग की थी वहाँ पे, उस लोकेशन पे मैं आपको चल के भी दिखाऊंगा। तो उन लोगों ने वहाँ पे कैंपिंग की। तो वो लोग गए पहले, अनिल पहले गया एंड वहाँ पर खाना वगैरह बनाया, अनिल ने, मुख्तियार ने एंड हबीब ने, 3 लोगों ने खाना बनाया। और फिर उनके पीछे आए थे जुबेर। जुबेर के साथ पता नहीं कौन ही थे, मैं उनको नहीं जानता था। तो वो आए, वो लोग छुपे हुए थे वहाँ पर। एक पेड़ है जो कि अभी तो गिर चुका है, वो हो रहा, वो पेड़ है ना, उस पेड़ के पास मतलब जुबेर है ना, जुबेर के साथ 2-3 जुबेर के दोस्त थे, वो लोग आए थे, वो वहाँ पे छुपे हुए थे। एंड हम छुपे हुए थे इस धोरे के थोड़ा नीचे छुपे हुए थे, ताकि अनिल को नहीं दिखे। एंड अनिल मुख्तियार दोनों कैंपिंग कर रहे थे वहाँ पे, वो दिख रहा है ना वहाँ पे। चलो मैं आपको वहाँ पे चल के भी दिखाऊँगा। तो वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, उन लोगों ने खाना वगैरह बना ही दिया था। तो ये सारा भसड़ हुई थी 9 बजे स्टार्ट। मैं और जो ना मेरे से पहले हबीब वगैरह ये तो आ गए थे, मतलब हबीब तो उनके साथ, अनिल के साथ जुबेर वगैरह ये तो आ गए थे। तो वो लाइट लेकर आए, उस पेड़ के पीछे छुप गए एंड हम उस धोरे के इधर साइड छुप गए। एंड अनिल, मुख्तियार और हबीब, 3 लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे। अब जब जुबेर को पता चला कि यहाँ पे अनिल, मुख्तियार और हबीब है, सतार नहीं है, तो वो लोग डराने आ ही रहे थे। वो आए थे इस पेड़ के नीचे एंड हम उस धोरे के पीछे आ गए थे, वो है ना खेजड़ी, उसके पीछे आ गए वहाँ पे। तो वहाँ पे आए एंड मैंने, आशिक ने, दोनों ने देख लिया जुबेर को। अब जुबेर अभी थोड़ा सा बच्चा ही है, तो वो डर ना जाए, इसलिए हमने जुबेर को बता दिया कि हम यहाँ पर हैं एंड हम सब मिलकर अनिल को डराएंगे, अनिल, मुख्तियार एंड हबीब को। तो वो लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे एंड वो मैं आपको एक लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये बात कर रहा हूँ ना, तो ये हाथों के ऊपर बाल है ना, रोंगटे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। ये भाई मतलब थोड़ा सा डर लग रहा है दिन को भी। तो वो लोग यहाँ पे टेंट लगा रहे थे, ये यहाँ पे ये एक लोकेशन थी जहाँ पे टेंट लगा हुआ था, यहाँ भी टेंट लगा हुआ था। और हम सब मिलकर वहाँ से इनके ऊपर नज़र कर रहे थे वहाँ से। तो हुआ ये था कि हमारा प्लान ये था कि अनिल लोगों को ये चैलेंज छोड़ना है, ठीक है। मैं भी वीडियो बना रहा था, अनिल भी वीडियो बना रहा था, दोनों। तो अनिल का तो मेन वीडियो था कि वो उनको कैंपिंग करनी है, पर मेरा ये था कि मैं डराऊँगा फिर उनको ये कैंपिंग छुड़वाऊँगा। तो अनिल तो यहाँ पर टेंट लगा हुआ था,
तो आशिक और बाकी लोग तो वहाँ पर थे, मैं और जुबैर दोनों वहाँ से आए। जुबैर तो यहाँ पे रुक गया, शायद यहीं पर कहीं पर रुक गया था। एंड मैं सीधा टेंट के पास गया। एंड टेंट का जो हमारा टारगेट ये था कि लाइट है ना, पहले लाइट बंद कर। उनके पास एक पावरफुल लाइट थी जो कि जलते ही हमारे को पकड़ लेती, ठीक, इतनी तेज़ लाइट थी। और उस लाइट के अंदर एक छोटा फ्यूज़ आता है और मेरे को वो फ्यूज़ ही निकालना था। तो मैं गया, मैंने वो फ्यूज़ धीरे धीरे करके निकाल। अब मैं मतलब निकालने से पहले मैं जैसे ही टेंट के पास पहुंचा ना, तो वो जो पेड़ दिख रहा है ना, उस पेड़ के अंदर, जबकि वहाँ पर लाइट भी थी लेकिन वो लाइट टेंट के अंदर थी, बाहर इतना अंधेरा था, ठीक। तो मैं जैसे टेंट के पास पहुँचा, वो जो पेड़ है वो पेड़ ही, मतलब ये दो पेड़ हैं, इनके पास मेरे को सफ़ेद कलर की आँखें दिखी थी। मतलब इतनी डरावनी टाइप दिखी थी। मेरे को वैसे भी डर लगता है, लेकिन उस टाइम इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि मैं जब कोई वीडियो के बारे में सोचता हूँ उसके अंदर फिर कुछ भी हो जाए, वहाँ पर मेरे को डर लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो वैसे मेरे साथ आशिक भी था, वो एक मेरे से बहुत बड़ा था, तो इसलिए मेरे को इस बात से भी नहीं डर लगा कि वो मेरे साथ है तो नहीं लगेगा था। तो हम गए, मतलब मेरे को पहले मजा, मैं गया, जैसे ही मैंने चेन खोली, टेंट की आती है सामने की चेन, वो जैसे ही मैंने खोली भाई, अंदर तो वो सो रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही टेंट की चेन खोला, साइड में इतनी आंखें दिख रही है, मतलब एक दो आंखें थी जो मेरे को दिख रही थी। भाई ये बकरी का बच्चा यहाँ से निकालना होगा, फिर जाके मैं आगे की बात कर पाऊँगा। वरना लोगों को ये बाजरी वगैरह लगी हुई है, इनको तो ये बकरियाँ खा जाएंगी, और मेरी एक वीडियो से इतनी इनकम भी नहीं आती कि मैं इन लोगों को कुछ कह भी पाऊँगा। ठीक, निकालते पहले यहाँ से बकरियाँ। भाई ये बकरियाँ ना, मैं कब से, मतलब आज ही मैं इनके पीछे घूम रहा हूँ, पहले तो इनके पीछे नहीं था। अभी तो भाई एक टाइम आ चुका है कि लोगों के खेतों में इन बकरियों को नहीं जाने देना है, तो बस ये करना पड़ रहा है। तो हुआ ये कि यहाँ पे हुआ ऐसा कुछ। एंड फिर मैं गया, एंड जैसे मैंने टेंट को खोला तो साइड में मेरे को आँखें दिख रही थी। एंड तब मेरे चेहरे के ऊपर पसीना ही पसीना हो गया था, अभी भी है लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पसीना हो गया था चेहरे के ऊपर। एंड मैं जैसे पहुँचा उसको आँखें को देखी, हबीब जुबैर यहाँ पर देखे, मतलब हबीब और हबीब तो उनके साथ था अनिल के पास, जुबैर बाकी लोग ये यहाँ पर थे, ठीक है, अनिल वगैरह, सॉरी आशिक वगैरह यहाँ पे थे। तो हमारे बस चेन को वो लाइट है वो बंद करनी थी। मैं गया, चेन खोली, वो सारे लोग अंदर सो रहे थे, लेकिन ये बकरियाँ भाई आगे ही जा रही हैं। निकल गए यहाँ से, पहले निकालते हैं फिर मैं आपको बात करूँगा। भाई ये मिट्टी आ गई मेरे ऊपर, रुको ना, बकरी को निकालने देते हैं यहाँ से, मतलब वहाँ पे एक अंकल जी है, उसने देखा ना तो भाई मेरी फाड़ देगा। पहले निकालते हैं इनको, चलो निकल गए। तो जैसे मैंने चेन खोली, मेरे को आंखें दिख रही थी, बाकी लोगों को नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी मैंने फोकस करके चेन खोली। चेन के अंदर एक लाइट लगी हुई थी, दो लाइट थी, एक तो थी मतलब दूर की लाइट, एक पास की लाइट। तो मैंने पास की लाइट को बंद भी कर दी। पास की लाइट वैसे मैंने बंद नहीं की कि वो दूर जाएगी नहीं, पास में भले ही जलती रहे, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो दूर की लाइट थी उसका मैंने फ्यूज़ निकाल के अपने जेब के अंदर डाल दिया। मैं जैसे ही पीछे भागने वाला था तो वो आंखें भी, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, एंड मैं उस आँखों को देख भी रहा हूँ, मतलब लाइव प्रूफ देख रहा था। लेकिन फिर भी डर तो लगा, पर कैसे भी करके मैं वहाँ से आशिक के पास आया। आशिक को मैंने बात भी कही कि ये हुआ है वो हुआ है, तो आशिक ने सारी बात को समझा। अब इसमें प्रॉब्लम यह थी कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, जो ओल्ड टाइम के लोग, पुराने टाइप के, वो ये कहते हैं ये खेत हो गया वो खेत हो गया। अगर ये दो खेत एक साथ मिलते हैं ना, तो उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं एक जड़ टाइप की, ठीक है, मतलब एक बन जाता है, पेड़ ऊपर उग जाते हैं, तो ये बोलते हैं, ठीक। तो ये बात जब मैंने आशिक को कहा, आशिक ने बताया कि उनका टेंट लगा हुआ है ना, वो एक ख़राब लोकेशन पे लगा हुआ है। अब फिर जैसे हमने कहा, हम डराने आए थे, लेकिन हमें भी थोड़ा सा डर लगने लगा, तो हम गए अनिल के पास, मुख्तियार के पास गए, उनको बोला कि ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। तो वो मान भी नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको डर नहीं लगता है। पर हमने कहा तो फिर भी उनको कैसे करके यकीन करवाया। उन लोगों ने पहले चावल वगैरह बना दिए थे, मतलब वो बना के सो गए थे, बस चावल खा के सो गए थे। हम गए, हमें डर भी लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट क्या थी पता है, उनको डराया, मतलब उनको डरा रहे थे, लेकिन हम खुद ही डर गए। तो हम बताने गए कि तुम्हें अब चलना है घर, यहाँ पे नहीं रहना है। उस चलन को हम बीच में छोड़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको बताया अनिल को, लेकिन अनिल को ये लग रहा था कि हम जानबूझ के उनको ये कह रहे हैं कि भूत वगैरह यहाँ पे हो रहा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फिर भी उनको ये लग रहा था, पर हमें मेरे को असल में कुछ दिखा भी था, पर अब मैं उनको कैसे मतलब बताया भी था, पर वो यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जाके मैंने
फिर जाके मैंने भाई सांस ले लेता हूँ पहले। ये बकरियाँ ऐसी भाई कैमरे के पीछे तो भाई गालियाँ देनी पड़ती है, पर सामने तो दे नहीं सकता। तो फिर मैंने बताया सबको, अनिल ने भी मान लिया। अनिल मुखिया हम 3 लोग टेंट को वापस मतलब समेट कर, वो आता है एक आता है टेंट का, उसके अंदर डाल रहे थे। और मैं आशिका इतने मतलब खाना खा के आए थे घर से, लेकिन घर लग गए वो खाना खाने, मतलब बर्तन में खाना खाने लग गए। वो हमें खाना नहीं खाना था, लेकिन फिर भी हम खाने लग गए। खाना खाने के बाद हम सारा टेंट वगैरह बंद करके चले गए घर पे। हम सो गए तो 2 दिन 3 दिन तक मतलब मेरे साथ वैसे कुछ नहीं हुआ, ना ही आशिक के साथ हुआ, ना ही जुबेर के साथ हुआ। लेकिन जो मैं हमारे से पहले वहाँ पे टेंट लगाए थे उनके साथ हादसे होने स्टार्ट हो गए। तो पहले हुआ था अनिल के साथ कि अनिल को एक बुरे टाइप के सपने आने लग गए। एंड मतलब इतने बुरे सपने आने लग गए कि अनिल ने मेरे को बताया भी था। अनिल ने अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, सबको बताया। ठीक है, जब वो अनिल बात बता रहा था ना, तो मेरे को भी थोड़ा सा मतलब ऐसा मतलब इमोशनल टाइप का हो रहा था। ऐसे सपने आने लगे, डरावने टाइप भी के भी, इमोशनल टाइप के भी। तो फिर ये बात हुई है ना अनिल के साथ, ये 2-3 दिन चलता रहा बस। फिर अनिल को बहुत तेज़ वाला मतलब इतना तेज़ बुखार आ गया कि वो बुखार 2-3 दिन तक चलता रहा। ठीक है, ना ही वो स्कूल जा पा रहा था। और फिर मेरे भाई को भी 2-3 दिन बुखार आ गया है ना। हबीब को तो वैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ बाकी उन 2 लोगों को आ गया। ठीक है, अगर होता तो हमें भी आ सकता था, क्योंकि हमने भी खाना वहीं पर ही खाया था। पर हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम उस चीज़ को फ़नी में ले लिया, लेकिन उन लोगों ने सीरियस में ले लिया। एंड फिर एक टाइम आया कि अनिल के घर वालों ने कहा कि अब वीडियो बनाने नहीं गया। मतलब अनिल का मतलब घर वाले ना वो पूछ के आए थे किसी से कि उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने यही बताया था कि ये लोग गए थे एक ऐसी लोकेशन पे। हमारी लैंग्वेज में लोकेशन नहीं कहते, जगह कहते। मतलब वो ऐसा कह रहे थे कि अनिल एक ऐसी लोकेशन पर गया था जहाँ पे जाकर खाना खाया था। एंड उस खाने के बाद अनिल की ये तबीयत ख़राब हो गई। जबकि गए तो हम भी थे वहाँ पर, खाना खाया, पर हमें तो कुछ नहीं हुआ, अनिल को हो गया। एंड फिर अनिल के घर वालों ने कहा कि अब तुम्हें वीडियो बनाने नहीं जाना है। अनिल ने कहा भी था कि मैं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी घर वालों ने कुछ मना कर दिया। एंड फिर अनिल नहीं आया तो मेरा भाई भी मतलब कहा कि मैं भी नहीं आऊँगा अब से। तो उसके बाद से ना ही अनिल आपको वीडियो में दिख रहा है, ना ही मेरा भाई। उनके बाद उन लोगों ने टीम लीव कर दी। तो अभी हम टीम में 3 जाने हैं, मैं, हबीब, जुबेर। मैंने भी बीच में चैनल छोड़ दिया था, लेकिन अब वापस से कमबैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी भाई आज का मौसम देख लो, बात करते में मैं कहाँ आ गया पता नहीं। तो ये हादसा हुआ था, उसके बाद उन लोगों ने टीम को छोड़ दिया। मेरा भी थोड़ा सा मन मतलब डिमोटिवेट में हो गया था। और उसके बाद से मेरे चैनल के ऊपर ना ही मैं सही से वीडियो डाल पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 दिन सही से वीडियो डालता हूँ तो 5वें दिन में वापस डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो ये हादसा मेरे साथ हुआ था। ये हादसे ने भाई बहुत कुछ चेंज कर दिया भाई, बहुत कुछ। ठीक, अब जब हम लोगों ने ये बात घर वालों को कही तो उन लोगों ने कहा भी था कि तुम्हें इस लोकेशन पर नहीं जाना था। मतलब लोकेशन नहीं गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं जाना था। क्यों गए, किस लिए वहाँ पे जाके खाना खाया, लेकिन हमसे ये गलती हो गई। एंड फिर से पहले तो मैं ये नहीं मानता था कि हमें ऐसा कुछ हो भी सकता है, मतलब भूतिया टाइप का हो भी सकता है। लेकिन वो जब से हुआ उसके बाद भाई शरीर के ना मतलब मन ही नहीं करता कि कैंपिंग करने जाऊँ। क्योंकि देखो ऐसी लोकेशन है, ऐसे अच्छे खासे पहाड़ हैं, ऐसे बादल चल रहे हैं, ये बकरियां हैं, उस दौरे पर अगर हम कैंपिंग करें तो। लेकिन अब जाने का मन नहीं करता है। जुबेर हबीब बोलते भी हैं, पर मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि उन सब में मैं बड़ा हूँ। इसलिए अगर कुछ हो जाता है तो उन सब का जिम्मेदार मैं होऊंगा। इसलिए कैंपिंग वीडियो डालना हमने बंद कर दिया है। और हाँ जाएंगे भी, अगर कोई हमारे साथ बड़ा कोई दो मतलब हम 2 जने अगर बड़े लोग मतलब 2 जने हो जाए ना बड़े, तो बाकी लोगों को हम संभाल लेंगे। लेकिन मैं अकेला ही हूँ, छोटा क्या मतलब मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन वो मेरे से छोटे हैं। बाई चांस कि कुछ हो जाता है तो सारा जिम्मेदारी मेरे पर आ जाएगी। मेरे पर आ गई तो फिर वो कभी भी वीडियो के अंदर नहीं आएंगे, है ना। मैं नहीं चाहता कि ये जो मेरे साथ 2 लोग हैं ये भी टीम को छोड़ दें। ठीक है, तो इसलिए मैं कैंपिंग वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ। एंड चैनल के ऊपर आपको ऐसा फालतू टाइप का कंटेंट देखने को मिल रहा है। हाँ मेरे को पता है ये कंटेंट फालतू है, पर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे से कोई है नहीं, इसलिए मेरे को यही कंटेंट डालना पड़ रहा है। अब मैंने इतना साल यूट्यूब किया है, उसको तो मैं छोड़ तो नहीं सकता ना। तो बस ये मेरे साथ हादसा हुआ था, और उस हादसे के बाद बहुत कुछ बदल भी गया। ठीक है, अब मैं इसलिए कुछ लोगों को लग रहा होगा कैंपिंग वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, तो हाँ यही तो कारण है कि मैं
कैंपिंग वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। बाकी भाई टाइम भी नहीं मिलता, ये बकरियाँ चरानी पड़ती है, ठीक है। मिस्टर इंडियन हैकर ने भी बकरियाँ चराई है, तो मैं भी बकरियाँ चराऊँगा, क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए, मैं बहुत बड़ा वाला यूट्यूबर भी बन जाए। हमारे यहाँ पे बरसात आई थी ना, ये छोटी छोटी नदियाँ निकलने लगी हैं, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एक साथ मिला था, ठीक है। ये है बादल, ये है भाई, इस पेड़ को आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मेरे को बताना। और अभी हम वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन वो वीडियो बनाएंगे थोड़ी देर की बात होती है। वैसे आज दोपहर नहीं हुई है, शाम ही है। ओह, ये हादसा भाई, कुछ लोग कहते हैं कि भूत नहीं हुआ है, पर अगर तुम उस रात मेरे साथ होते तो भाई तुम्हें पता चलता कि भूत सच में होता भी है या फिर नहीं। अभी मैं ये बात किसी को बताऊंगा अभी ना, तो वो लोग बस यही कहेंगे कि ऐसा कुछ होता भी नहीं, ठीक है। अगर मैं किसी को कहता भी हूँ तो वो मानेगा भी नहीं कि ये कुछ होता है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, तुम सोचो, मैं घर पर रहता हूँ ना तो भी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तुम सोचो जहाँ पे मैं अकेला गया हूँ एंड मेरे साथ ये हादसा हुआ भी है, तो आप सोचो कि मेरी कितनी फटके बड़ी हो गई होगी। फिर भी बस ये हादसा मेरे साथ हुआ था। और ये बकरियाँ निकल नहीं रही है यहाँ से, ये सारे कांटे कांटे हो चुके हैं भाई। व्लॉग पूरा भाई इतना बड़ा हो गया व्लॉग। चलो कोई नहीं, मैं इसको अपलोड भी करूँगा। इस व्लॉग का ना मैंने कट नहीं लगाया है, तो मेरा बस टारगेट है इस व्लॉग को मैं 20 मिनट का बनाऊँ। आगे भाई ये वो पेड़ है जहाँ पे हम लोगों ने ट्री हाउस बनाया था, ठीक है। ये रहा वो पेड़। आगे पेड़ तो भाई बहुत सारे हैं, किस पेड़ के बारे में मैं क्या बताऊँ। मेरा मतलब यही टारगेट है, मैं दिमाग में जो आ रहा है मैं बता रहा हूँ कि मैं बस अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ एंड अपना खुद का एक अच्छा सा घर बना पाऊँ एंड मेरी फेवरेट कार महिंद्रा थार लेकर पाऊँ। बस इतना मेरे को करना है, ठीक है। ना ही लोगों की तरह मेरे को बड़ा यूट्यूबर बनना है, ना ही नशा वगैरह करना है। बस सपना यही है कि अपना खुद का, अपने माँ बाप को अच्छा सा लाइफ दे पाऊँ एंड अगर ज़िंदा रहा तो फुल मेहनत करूँगा, अगर मर गया तो वो बात अलग है भाई। मरने से भाई कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ तब तक फुल मेहनत करूँगा। वहाँ पे मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं बैठकर ये व्यू देखता हूँ एंड वीडियो अपलोड करता हूँ।